देवता भगवान शंकर जी के यहाँ पर शंकर जी को मनाया, हे महादेव आप कृपा करिए महिषासुर का वध कर दीजिए। महादेव ने कहा नहीं, मैं महिषासुर का वध नहीं कर सकता, उसे वरदान है देवी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। बोले आप नहीं कर सकते तो आप पार्वती मैया से कहिए, वो महिषासुर का वध कर देगी। शंकर भगवान ने कहा वो भी वध नहीं कर सकती। क्यों? बोले उसे क्रोध नहीं आता, उसको कभी गुस्सा, कभी उसका मुंह नहीं बिगड़ता है। कोई कोई का मुंह ऐसा हो जाता है, पर उसका कभी मुंह बिगड़ा ही नहीं। मैं उसके साथ कई हजारों हजार लाखों वर्षों से हूं, कितनी बार मैंने अपमान कर दिया, पर उसको कभी गुस्सा। ये गृहस्थ, और जिसका ऐसा गृहस्थ रहता है ना, वो गृहस्थ महाराज भगवान शिव और पार्वती के गृहस्थ के बराबर माना जाता है। ऐसा गृहस्थ। तो शंकर भगवान कह रहे पार्वती जी को गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है। अब क्रोध आएगा नहीं तो युद्ध होगा नहीं, इसलिए वो वध नहीं कर सकते। बोले प्रभु आप क्रोध दिलाइए ना, आप उनका अपमान करो तो क्रोध आ जाएगा। बोले मैंने कई बार प्रयास किया पर उसको क्रोध आता ही नहीं। बोले कोशिश बहुत बार कर रखी मैंने। बोले हमने सुना है कि बेटी के पिता की बुराई करो तो बेटी सब सह सकती है, पर पिता की बुराई नहीं सह सकती। आप पार्वती माता के पिताजी की बुराई करिए, हो सकता है क्रोध आ जाए। विष्णु भगवान के कहने को शंकर जी मान लेते हैं और चल पड़ते हैं माता अंबा पार्वती के महल में। अब जैसे ही महल में गए तो संत जन कह रहे माता पार्वती कोई कार्य कर रही थी। अब इनका जो घर है, जो गृहस्थ है, वो अपने घर जैसा है। ऐसा नहीं कि ताली बजाओ ने भोजन आ जाएगा, हाथों से बनाना है। तो मां अंबा सेवा के लिए तैयारी कुछ कर रही थी। उस समय शंकर भगवान का आगमन हुआ। शंकर भगवान ने कहा पार्वती पिछले जन्म में तेरा नाम सती था। तो कह रही हाँ पता है सती थी। तू राजा दक्ष की बेटी थी? बोले हाँ थी। कैसा वो दक्ष था? तू उसके घर गई यज्ञ में, उसने तेरा इतना अपमान कर दिया, इतना अपमान कर दिया कि तुझे अग्नि में जलकर भस्म होना पड़ा। पार्वती माता बोली शंकर भगवान गलती पिताजी की नहीं थी, गलती आपकी थी कि आपने मुझे अकेले भेज दिया। अगर आप मेरे साथ चलते तो मेरे पिता मेरा अपमान नहीं मेरा सम्मान करते महाराज। और जैसे ही कहा तो शंकर जी वापस बाहर आ गए। विष्णु भगवान ने पूछा प्रभु क्रोध आया? बोले उसको तो नहीं आया, मुझे आ रहा है। बोले आप फिर से प्रयास करो। कहते ना लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। आप फिर जाओ। शंकर भगवान फिर गए। अब कह रहे माता पार्वती चौके ऊपर बैठी हुई है और माँ पार्वती कोई चौके का काम कर रही है। तो शंकर जी कह रहे देवी पार्वती वो तेरा पिता वो हिमाचल इतना कंजूस, इतना कंजूस, इतना कंजूस, कुछ नहीं दिया तुझे, कुछ तो देता। पार्वती माता बोली हमारा पिताजी कंजूस नहीं है, हमारा पिताजी तो बहुत देता, पर अपने घर रखने की जगह कहाँ है जो आपको देते? पहले घर तो बना लो। और जैसे ही कहा शंकर भगवान फिर बाहर आ गए। विष्णु भगवान ने पूछा भाई क्रोध आया? बोले उसे तो नहीं आया, इधर आ रहा। इतने में महिषासुर का आगमन हुआ। और संत कहते हैं देवासुर जो संग्राम का भाव पुराणों में लिखा है। माँ अंबा 18 भुजा धारण करती है और देवताओं को महाराज देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पराम्बा भगवती माँ पार्वती दुर्गा रूप धारण करके, भगवती रूप धारण करके विराट रूप करती, जिनकी 18 भुजाएं हैं, सिंह पर सवार होती है और अपने दिव्य स्वरूप से अनंत शक्तियों को प्रकट करती है। शक्तियों की सेना तैयार हुई। सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र मां अंबा को प्रदान किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने अपना चक्र दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया, जो भगवान पाश थे वरुण ने अपना पाश दिया, सभी देवता अश्विनी कुमार अपने खड़ग दी। उस प्रकार मां अंबा को सभी शस्त्र प्रदान किए गए हैं और अपनी सेना को तैयार करके परामा भगवती महिषासुर की सेना से युद्ध करने लगे। समय बीता। सबसे पहले पराम्बा भगवती ने महाकाली का रूप धारण किया और रक्त बीज का वध किया। बोले काली मैया की। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी।
सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। अब एक और बात, यहां जब दैत्य का वध किया तो जो शक्तियां थी वो शक्ति कम होने लगी उनकी। जो मां अंबा की सेना थी उसमें जो शक्तियां थी वो थक गई, प्यास लगी, अब लड़ाई हो रही है, पानी कौन पिलाएगा। तब भगवान महादेव ने, मां पार्वती मां भगवती ने महादेव को देखा, और जब महादेव को देखा तो महादेव ने एक रूप बनाया छिन्नमस्त। कौन सा रूप बनाया है? छिन्नमस्त। ये भगवान शिव का घोर रूप है, जैसे अघोर रूप भी कहा जाता है। छिन्नमस्त अर्थात भगवान का सर भगवान के हाथ, सर कहाँ है? हाथ में। वैसे ही मां अंबा ने किया, मां भगवती भी छिन्नमस्ता बन गई, और मां अंबा ने अपने ही कटार से अपना सर महाराज काट लिया और सर हाथ में धारण कर लिया, और मां अंबा के धड़ से अनंत रक्त की धाराएं निकली, और वो रक्त की धाराएं सभी शक्तियों के मुख में गिरी। एक धारा निकली जो हाथ में सर रखा हुआ है उसके भी मुख में गिरी, जिसे कहा है छिन्नमस्ता। किन किन लोगों ने देखा है छिन्नमस्ता माता को? किसी ने नहीं देखा है? देखना है। जिनके हाथों में अपना सर है, उन्होंने शक्तियां प्रकट की, शक्तियों को महाराज रक्तपान करवाया, और उस भाव से फिर शक्तिवान हुई, फिर युद्ध किया। सिंह ने महिष का वध किया, और परांबा भगवती ने महिषासुर का वध कर डाला। महाराज बोली अंबे मात की। हाँ, और देवता गाने लगे, देवता कह रहे हैं क्या? अये गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोधनि वासिनि विष्णु विलासिनि शिशुनुते भगवती वेशिनि कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रत्न कमरदिनि शीलिनि भारत कमरदिनि शैलसुते। सुरवर वर्षनि सुरधर दर्शनि सुरमुख मर्शनि हर्षरते त्रिभुवन पोषिनि शनिकर तोषिनि किल विष मोषिनि कौशलते धनुजति रोषिनि जित सुत रोषिनि दुर्मद शोषिनि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रत्नकमरदिनि शैलसुते रत्नकमरदिनि शैलसुते। ओ ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनम प्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शंकर चालय मध्य गते मधु मधुरै मधु केटव गंजनि केटव वंदनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रत्नकमरदिनि शैलसुते रत्नकमरदिनि शैलसुते। ऐशत गंड विकंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते ऋभु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित गंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रत्नकमरदिनि शैलसुते। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दूती गाता नहीं तब आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभवकारिणी विश्व विमोहनि स्वबस बिहारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। और ये स्तुति करी थी मां अंबा ने, सीता जी ने मां पार्वती जी की। क्यों करी थी? राम जी को पुष्प वाटिका में राम दर्शन किए तो पार्वती पूजा करने गई सीता जी, और सीता मैया जब पार्वती जी की पूजा करने गई तब कहा था। और मां अंबा विनय प्रेम बस भई भवानी
धसी माल मूरत मुस्कान। अगर आपकी भक्ति में, विश्वास में पक्को है तो मूर्ति भी हंसेगी, माला भी गिरेगी और मूर्ति भी बोलेगी महाराज। और बोली, क्या बोली? सुनी सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुनी साचा। फिर का है? मन जाहि राचे वो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, तहि तहि हर्षित अली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। श्री जानी गौरी अनुकूल, सिय हर्ष न जाहि कही। श्री मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। बोले अम्बे मात की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो यहाँ मां अम्बा का भावयुक्त खंड में कहा गया है। महिषासुर का पराम्बा भगवती वध करती है।